अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फरियाल सईद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ कोलिडोकोलिथिएसिस। कोलिडोकोलिथिएसिस किसको बोलते हैं? दैट इज़ द स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट, दे आर कॉल्ड एज द कोलिडोकोलिथिएसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लें। दैट इज़ व्हेन द स्टोन्स इज प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, दे आर कॉल्ड एज कोलिलिथिएसिस। स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट उसको बोलते हैं कोलिडोकोलिथिएसिस। इन्फेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस, एंड इन्फेक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट इज कॉल्ड एज कोलेंजाइटिस। ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट के कितने टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं? प्राइमरी स्टोन्स एंड सेकेंडरी स्टोन्स। प्राइमरी स्टोन्स क्या है? अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, दैट इज़ कॉमन, ये राइट हैंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और कॉमन हेपेटिक डक्ट। सो कॉमन बाइल डक्ट के जो अपने स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो अपने कॉमन बाइल डक्ट में ही बनते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी स्टोन्स। प्राइमरी स्टोन्स ऑफन मल्टीपल होते हैं और क्यों बनते हैं? दैट इज़ डिफेक्टिव पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बिलियरी ट्री। बिलियरी ट्री का अपना कोई इन्फेक्शन हो, डिजीज़ हो, कॉन्जेनिटल डिजीज़ हो, कोलिडोकल सिस्ट हो गया, कैरोलीज डिजीज़ या बिलियरी डिस्काइनेजिया हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से प्राइमरी बाइल डक्ट स्टोन्स बनते हैं। और ये कौन से होते हैं? ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स। ठीक है, ब्राउन, हमने पहले स्टोन्स की बात की थी कि 3 टाइप्स ऑफ द स्टोन्स हैं, मिक्स स्टोन, कोलेस्ट्रोल स्टोन्स एंड द पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स में ब्लैक और ब्राउन कलर के स्टोन्स हैं। सो द ब्राउन स्टोन्स जो हैं वो ब्राउन प्राइमरी स्टोन्स आर द सीबीडी स्टोन्स। ठीक है, या कोई इन्फेक्शन इन्फेस्टेशंस हो गया जैसे क्लोनोर्चिएसिस या स्केरिएसिस। क्लोनोर्चिएसिस जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, उसको ओरिएंटल लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी प्राइमरी सीबीडी स्टोन्स बनते हैं। सेकेंडरी सीबीडी स्टोन्स किसको बोलते हैं? कि अगर कॉमन गॉल ब्लैडर का स्टोन है और वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू स्लिप होकर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए, तो उसको सेकेंडरी स्टोन्स बोलते हैं। इसमें कॉमन बाइल डक्ट के कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फेस्टेशन, कोई डिजीज़, कॉन्जेनिटल डिजीज़ नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन आके स्लिप होकर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, सो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोन्स। अब प्रेजेंट कैसे करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ चारकोल ट्राइड। चारकोल ट्राइड के कितने फीचर्स हैं? जैसे 3 फीचर्स हैं और आपने इसी तरह बताना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ इंटरमिटेंट पेन, इंटरमिटेंट फीवर और इंटरमिटेंट जॉन्डिस। एपिसोडिक पेन होता है, जाहिर है कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट का कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं वो अक्सर स्लिप हो जाते हैं, तो पेशेंट का जो जॉन्डिस या फीवर है, पेन, वो सबसाइड हो जाता है। लेकिन जब तक स्टोन होता है, पेशेंट को पेन होगा, जॉन्डिस होगा, इसी की वजह से ये स्टक है, स्टेसिस होगी, स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया एंड फीवर, तो इसको कोलेंजाइटिस भी बोलते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, सो इट इज़ कॉल्ड एज कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस के फीचर्स जो हैं वो पेन, फीवर और जॉन्डिस। फीवर हो गया पेशेंट को, इन्फेक्शन हो गया कॉमन बाइल डक्ट का। अब यही चारकोल ट्राइड जब इसके साथ मिलता है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और शॉक, तो उसको बोलते हैं रेनॉल्ड पेंडेंट। रेनॉल्ड पेंडेंट क्या है कि अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है और वो स्टक है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया है और स्टोन उसी तरह स्टक है, तो इसमें बाइल डक्ट में पस बन गई, द पस इन द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, हाई मोर्टेलिटी रेट है और इसको बोलते हैं रेनॉल्ड पेंडेंट। इट इज़ एन सुपरेटिव कोलेंजाइटिस, उसको भी बोलते हैं सुपरेटिव कोलेंजाइटिस, इट इज़ कॉल्ड एज रेनॉल्ड पेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 टर्मिनोलॉजीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द रिटेन्ड स्टोन्स एंड रिकरेंट स्टोन्स। रिटेन्ड स्टोन्स कौन से होते हैं? इफ़ द स्टोन्स आर फाउंड इन द कॉमन बाइल डक्ट विद इन 2 ईयर्स ऑफ द कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, अभी कोलिसिस्टेक्टमी हो गई है, उसके 2 साल है और उसी 2 साल के अंदर अंदर पेशेंट को दोबारा स्टोन्स हो गए, तो इसको रिटेन्ड स्टोन्स बोलते हैं। क्या पता छोटे स्टोन्स और वो हमसे मिस हो गए हों, कॉमन बाइल डक्ट में हो, तो दैट कॉल्ड एज द रिटेन्ड स्टोन्स। लेकिन 2 ईयर्स से टाइम ज़्यादा हो गया कोलिसिस्टेक्टमी के बाद और उसके बाद सीबीडी में स्टोन्स हैं, सो दैट द रिकरेंट स्टोन्स। ठीक है, तो उसका जो है वो प्राइमरी सीबीडी स्टोन्स हो सकते हैं, मतलब या सीबीडी की कोई डिजीज़ होगी या इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से बार बार सीबीडी में स्टोन्स बन रहे हैं, सो दैट द रिकरेंट स्टोन्स, ठीक है, दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द कोलिसिस्टेक्टमी। अब एक केस सिनेरियो पे बात करते हैं जिससे आपको उसके क्लिनिकल फीचर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं।
45 years female presented with a pain right hypochondrium for the last 1 year and yellowish discoloration of eyes and urine for 2 months. अब क्या है, पेशेंट हैड recurrent attack of severe colicky pain, ठीक है, in the right upper quadrant for the last 1 year and pain usually radiates to the back of the right side of the chest and the right shoulder. ठीक है, अक्सर ये भी होता है जो CBD स्टोन्स की वजह से जो पेन होता है वो सिवियर होगा, कॉलिकी होगा और इसके साथ एसोसिएटेड पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन्स हैं, ये कॉमन बाइल डक्ट है और यहाँ से पेनक्रियास का मेन पेनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है जो दोनों मिल के एम्पुल ऑफ वेटर बनाते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ओपन हो जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, ये स्टोन अगर इस जगह पे स्टक हो गया तो ज़ाहिर है पेनक्रियाटिक जूसेस का रास्ता भी बंद हो जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू द CBD स्टोन्स की वजह से उसमें जॉन्डिस कैसे होगा? द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस वाज प्रीसीडेड बाय एन अटैक ऑफ द सिवियर कॉलिकी पेन 2 months back. The yellowish discoloration was increasing in intensity for the last 6 weeks, but during last 2 weeks, the intensity of yellowish discoloration is diminishing. So, इससे भी हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द कार्सिनोमा जिसमें पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस होता है। Patient also complaining of itching all over the body for the last 2 months, but from the last 1 month the itching has also diminished. There is history of fever with chills and rigors with attack of pain, which subsides with the treatment. Bowel and bladder habits are normal and there are no other systemic symptoms. On examination, patient is conscious and cooperative. Mild pallor and moderate jaundice is present. There are scratch marks in the skin due to itching. Abdomen examination. On palpation, there is no tenderness. Gallbladder is not palpable. सो गॉलब्लैडर इज़ नॉट पैल्पेबल, ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि CBD स्टोन्स की वजह से गॉलब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा। द लिवर इज़ पैल्पेबल 2 cm बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन्स एंड फर्म नॉन टेंडर स्मूथ सरफेस है। हर्नियल साइट्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर नॉर्मल। अब डायग्नोसिस क्या है? दिस इज द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू कोलिडोकोलिथिएसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया है कि जो स्टोन्स की वजह से जॉन्डिस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, उसमें 3 फीचर्स हैं: पेन, फीवर एंड जॉन्डिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।